अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट है कि फॉर एन ग्रेटर हो 1 से पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी शो डैट द फ्लोइंग। ए और बी पार्ट है इसका, ठीक हो गया कि इफ़ GCD ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1 दैन GCD ऑफ ए एन और बी एन इज इक्वल टू 1 होगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि अगर ये है तो देन ये है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन हिंट दिया हुआ है कि 20 का ए पार्ट यूज़ करते हैं। अब 20 का ए पार्ट में बेसिकली क्या है, हमारे पास GCD ए एंड बी का हमारे पास 1 है, उसमें दिया हुआ है एंड GCD ऑफ ए एंड सी भी 1 है। अब इन दो का GCD 1 है, देन उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो 20 का ए पार्ट है कि देन GCD ऑफ ए एंड बी सी भी हमारे पास 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है कि अगर ए बी का GCD और ए सी का GCD 1 है तो ए बी सी के उसका प्रोडक्ट का भी GCD, इन दोनों का प्रोडक्ट का भी GCD 1 होगा। अच्छा जी, अब हमने इस स्टेटमेंट को अज्यूम किया n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने कहा कि GCD ऑफ ए एंड बी 1 है, हमने अज्यूम किया। नेक्स्ट के लिए अगेन हमने अज्यूम किया ए के लिए कि GCD ऑफ ए के और ए बी के हमारे पास 1 है। अगर ए के और बी के का GCD 1 है तो उसके थ्रू हम ये लिख सकते हैं कि ए के और बी के साथ अगर कोई मतलब बी हम मल्टीप्लाई करें तो उसका भी GCD 1 होगा। ये हमने पीछे प्रूव किया हुआ है। तो ये बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ए के और बी के प्लस 1 का GCD भी 1 होगा। अगर ए के और बी के का GCD 1 है तो ए के बी के प्लस 1 का भी GCD 1 होगा, यानी कि उसका GCD उसी के इक्वल होगा। बेसिकली हमने थ्योरम किया है कि अगर ए बी का GCD हमारे पास 1 है तो ए का बी सी के साथ प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि कोई ऑब्वियसली वो भी कोई इंटीजर हो तो उसका भी GCD 1 ही होगा। ठीक हो गया, ये चीज़ हमारे पास नेक्स्ट आ गई। अब सिंस हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि GCD ऑफ ए बी ऑब्वियसली GCD ऑफ बी ए के, इसमें जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड करता है। अच्छा जी, देन हमारे पास GCD अगर तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बी के प्लस 1 और ए के। तो नेक्स्ट हम ऑनवर्ड लिखेंगे, अगेन हम उसमें दोबारा 20 का ए पार्ट यूज़ करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि बी के प्लस 1 और ए के का GCD अगर 1 है हमारे पास तो ए हमारे पास बी के प्लस 1 का और ए के प्लस 1 का भी GCD 1 होगा। मतलब अब ये हमारे पास ए कंसीडर हो गया, जैसे हमने यहाँ पे किया था ए के साथ और बी, यानी कि बी हम एक और कंसीडर किया, हमने बी के प्लस 1 कर दिया, ये चीज़ आ गई। अब हमने कम्यूटेटिव लॉ लगाया तो हमारे पास आ गया बी के प्लस 1 और ए के। अच्छा जी, अब यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट अगेन यही वाली चीज़ जो हमने यहाँ पे लगाई थी ना, इसमें ऐड किया हमने बी को, मल्टीप्लाई किया बी, मल्टीप्लाई करवाया बी को। अब यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम अगेन ए को। अब ये वाली चीज़, ये एक नंबर हमारे पास बन गया, इसका GCD अगेन उस पर 20 का ए पार्ट लगाएंगे जो हमने प्रूव ऑलरेडी किया हुआ है, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, यानी कि ये चीज़ अब यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी जो इक्वल टू 1 आएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन की तरह रिलेशन इसमें यूज़ हुआ है ए एन ओवर बी एन इम्प्लाइज दैट ए, ये हमने प्रूव करना है कि ए डिवाइड करता है बी को। अच्छा जी, एन इज़ इक्वल टू 1 के लिए हमने सेम वैसे किया। नेक्स्ट के लिए हमने ये वाली चीज़ कर ली कि ए के और बी के हमारे पास ऑब्वियसली वो उसकी इक्वली हो गया। देन हमने कहा कि देयर एग्जिस्ट, हमने इन दोनों पे ना डिविजिबिलिटी लगाई तो ये चीज़ बनी, इसके लिए भी कोई इंटीजर, इसके भी कोई इंटीजर, ऑब्वियसली ये बी के इज़ इक्वल टू ए के सम इंटीजर और ये बी इज़ इक्वल टू ए सम इंटीजर। इस तरह इन दोनों को लिख लिया। ये देखें यहाँ पे इसकी ये वाली इक्वेशन बनी और इसकी ये वाली इक्वेशन बनी। अब इस चीज़ में हमने यूज़ करना है। अब देखिए हमने बनाना क्या, हम यहाँ पे हमने ये चीज़ तो शो कर दी ना कि ए बी को डिवाइड करता है। नेक्स्ट हमने ये सपोज किया कि ए के डिवाइड करता है बी के को। नेक्स्ट अब हमने प्रूव करना है कि ए के प्लस 1 भी डिवाइड करता है बी के प्लस 1 को। अब इसके लिए हमने ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करें, बी के प्लस 1 इज इक्वल टू ए के प्लस 1 सम इंटीजर हमारे पास आएगा। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज़ हमने ले ली, एक्स उस इंटीजर को सपोज कर लिया, एक्स इज इक्वल टू ए के प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे इसे स्प्लिट किया तो ऑब्वियसली ए के जो था हमारे पास एक्स ए के, उसकी जगह बी के लगा दी हमने, एक्स ए के और एक ए हमारे पास बच गया। यहाँ पे मतलब इसे स्प्लिट किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। नेक्स्ट ऑनवर्ड अब इस ए की जगह हम बी ओवर वाई, अगर इधर से जो वैल्यू निकालेंगे वो पुट करेंगे। ये हम क्यों करें, हमें ये वाली चीज़ चाहिए रिक्वायर। अच्छा, जो हमें चीज़ रिक्वायर होगी हम उसे सॉल्व करने के लिए ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं।
अब देखें हम यहाँ पे ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब यहाँ पे ऊपर ऑब्वियसली जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर k+1 बन जाएगा, k+1/y। अब हमारे पास ये y वो इंटीजर हमें मिल गया, यानी कि ये वो y है कि हम इस जब हम इसे लिखेंगे ना कि ak+1 डिवाइड करता है bk+1 को, तो bk+1 इज इक्वल टू ak+1y। ये y वो हमारे पास इंटीजर हमें मिल गया, तो हम इसको y को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ एक्स वाई हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये एक्स वाई हमारे पास वो इंटीजर है, सॉरी एक्स वाई वो इंटीजर है। यहाँ पे x भी था ना लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे ये वाली पूरी टर्म को हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास bk+1 बन गया। अब ये चीज़ इधर आई तो ये हमारे पास एक बाय डिविजिबिलिटी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारे पास एक इंटीजर है, तो यानी कि ak+1 डिवाइड करता है bk+1 को। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है प्रूव दैट इफ़ GCD ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1 देन GCD ऑफ a प्लस b और a b का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे एग्जैक्टली सेम उन्हीं की तरह इसमें भी हम वही थ्योरम यूज़ करेंगे। जैसे 20 का डी पार्ट हम यूज़ करते आ रहे हैं। अगर डी a प्लस b को डिवाइड करता है और GCD इन दो नंबर्स का 1 है, तो फिर जो है वो डी का a के साथ और डी का b के साथ GCD 1 आएगा। अब यही चीज़ 20 का डी पार्ट ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम सपोज करते हैं लेट सी को बेसिकली यहाँ पे डिवाइजर सपोज कर लिया। हम नेक्स्ट राउंड में हम ये शो करेंगे कि वो सी जो है ना 1 ही है हमारे पास, या फिर ये कह लें कि हमने सी को GCD प्रूव कर दिया। ठीक हो गया। हमारे पास वो सी GCD प्रूव कर सपोज कर लिया हमने, तो हमने अभी इस यानी कि सी फिर इस टर्म को भी डिवाइड करता है और सी इस टर्म को भी डिवाइड करता है, यानी कि सी बेसिकली a प्लस b को भी डिवाइड करता है हमारे पास, और सी ए बी को भी डिवाइड करता है। अब सी ए बी को डिवाइड करता है ये बात, और a प्लस बी को डिवाइड करता है ये, तो इससे हमें पता चल गई। नेक्स्ट अब ये वाली जो बात है ये हमें हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया 20 का डी पार्ट, यानी कि अगर सी ए बी को डिवाइड करता है और GCD ए बी का 1 है, तो फिर सी का मतलब सी का a के साथ GCD और सी का b के साथ GCD भी 1 होगा। अगर ये चीज़ है तो कि सी का a के साथ GCD 1 है, तो फिर जैसे कि अगर इस पे अप्लाई करें हम, सी ए बी को डिवाइड करता है सी का a के साथ GCD 1 है, ये भी हमने एक थ्योरम पढ़ा था। अगर कोई एक नंबर मतलब उन दोनों में से किसी का GCD 1 होगा तो दूसरे नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि सी फिर b को भी डिवाइड करेगा। अगर सी का एक नंबर के साथ GCD मतलब 1 है तो फिर वो दूसरे नंबर को प्रॉपर डिवाइड करेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से ये पता चल गया कि सी ए को भी डिवाइड करता है, सी बी को भी डिवाइड करता है, और सी का ऑब्वियसली ए बी का GCD भी 1 है। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा जी, सिंस ए बी सी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी हमने लिखा। यहाँ पे नेक्स्ट ऑनवर्ड हम ये चीज़ पहले प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू, हमने सपोज कर लिया कि GCD को डी के इक्वल हमने सपोज कर लिया कि डी हमारे पास GCD है, तो फिर डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है। तो हम बाय डिविजिबिलिटी से लिख सकते हैं इज इक्वल टू डी एन और बी इज इक्वल टू डी एम। यहाँ पे एन एंड एम जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू डी, यहाँ पे ए एंड बी की जगह ये वाली चीज़ें पुट कर देंगे, ए की जगह डी एन एंड बी की जगह डी एम। अब यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो एक डी होगा उससे ये वाला डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा डी एन एम और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे यही चीज़ हमें चाहिए थी, क्वेश्चन में यही रिक्वायर था, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि डी ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे ये अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है, डी लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है बाय डिविजिबिलिटी। हम अगर ये एन एम को एक इंटीजर है, ऑब्वियसली वो स्टार्ट में हमने कहा था उनका प्रोडक्ट भी, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, तो ये वाला हमारे पास इंटीजर होगा, तो हम बाय डिविजिबिलिटी ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। और यही हमें रिक्वायर था क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। ओके जी, थैंक यू सो मच।